सबसे पहले आपको बताएं, फेस्को तरसीली निजाम के नकाज शहरियों के लिए बवाल जान बन गए। चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन के मेन ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई। शहर के बेशतर इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद रही। चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन के मेन ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई, जिससे मिल्लर टाउन, मुस्लिम टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, शेखुपुरा रोड और दुनोला रोड के बेशतर इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद रही। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का बरकस निकाल दिया। शहरियों का कहना था कि बिजली की बंदिश से गर्मी ने ख्वार कर दिया है। फेस्को हुकाम होश के नाखुन ले, घंटों बिजली की बंदिश ने बुरा हाल कर दिया है। 8 बजे से पहले की, बल्कि यहाँ पर तो अक्सर बंद ही रहती है और मुस्लिम टाउन में सबसे ज़्यादा बिजली बंद होती है। यहाँ पर बच्चे गर्मी से निढाल हो जाते हैं और कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर बिजली अभी तक बंद है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए हमें बिजली से निजात दिलाए और बिजली भेजे। फेस्को चनियोट रोड गेट पर मरम्मती काम के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, मगर बार बार खराबियों ने फेस्को मरम्मती काम पर सवालात उठा दिए हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद के शहरी मजीद लोड शेडिंग के अजाब के लिए हो जाएं तैयार। फेस्को की तलब में रिकॉर्ड इजाफा 3200 मेगावाट तक पहुंच गई। फेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अवैस अली ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शदीद गर्मी के बायस फेस्को की डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा देखने को आ रहा है। फेस्को की डिमांड इस वक्त 3250 मेगावाट तक जा पहुंची है और फेस्को को जो है वो सप्लाई जो है वो 2900 मेगावाट है और इसी हवाले से 200 मेगावाट से ज़ायद का शॉर्टफॉल है और जिसकी वजह से लोड शेडिंग का जो है वो खदशात बढ़ गए हैं। कल से जो है वो फैसलाबाद में 2 से 3 घंटे शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसी वाले से फेस्को की डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह शदीद गर्मी है और एसी का इस्तेमाल जो है वो भी बढ़ चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशिया है उसका इस्तेमाल भी गर्मी में बढ़ चुका है और मज़ीद आने वाले दिनों में फेस्को की डिमांड में इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। फेस्को में 47 लाख इस वक्त कंज्यूमर्स मौजूद हैं, फेस्को के सार्फिन, और डिमांड में भी जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, जिस पर फेस्को की जानिब से तमाम तर जो इंतज़ामिया है उसको हाईलाइट कर दिया गया है कि कहीं पर भी अगर कोई खराबी सामने आती है फीडर्स पर, ग्रिड स्टेशंस पर, तौर पर हल किया जाए और बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। FBRT से टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 17 कंपनियों के बैंक अकाउंट्स कुर्क करके 100 मिलियन रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। FBR फैसलाबाद ने बड़ा इकदाम उठा लिया। 17 नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स कुर्क करके रिकवरी कर ली गई। टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से 100 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। मून टेक्सटाइल के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। हिना सनात टेक्सटाइल, आफ्ताब टेक्सटाइल और फैशन क्राफ्ट इंटरनेशनल से भी रिकवरी कर ली। FBR हकाम के मुताबिक नादहिंदगान को अदायगी के लिए नोटिस भिजवाए गए, फिर भी कुछ कंपनियों ने अदायगियां नहीं की। नोटिस की अदम तामील पर कानून के मुताबिक इकदाम किए गए और बैंक अकाउंट कर्क करके रिकवरी की। FBR हकाम के मुताबिक टैक्स अहदाफ की तकमील और रिकवरी के लिए तमाम वसाइल बरवकार ला रहे हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहलिया, अदम तवज्जी। आटे और गंदम की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। गंदम की कीमत 2600 फी मन और आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपए का हो गया। महकमा खुराक, जिला इंतजामिया समेत दीगर मुतलका इदारे कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद की शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होने लगा। गंदम कटाई के सीजन में ही कीमत में हैरत अंगेज इजाफा हो गया। कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से कीमत 2200 रुपए मुकर्रर की गई, मगर ये कीमत पूरे शहर में कहीं नहीं है, बल्कि 2500 से भी ऊपर रेट बढ़ चुका है। हमारे बंदे वास्ते बहुत ही मुश्किल हो गई है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ हुकूमत कितना करीती ਜਾਂਦੀ है। शहरियों ने शिकवा किया कि दिन दिन आटे और गंदम का रेट बढ़ रहा है, मगर इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अगर कीमतों को बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो अच्छा है कि आटे और गंदम का बुहरान पैदा होगा। गंदम का पिछली मरतबा भी इन्होंने रेट बढ़ाया था, अब फिर बढ़ा दिया है। गरीब यानी कि बंदा क्या करे, ठीक है ना, आगे कारोबार नहीं है और ये कहते कुछ है करते कुछ है। हुकूमत को तो चाहिए ना यानी कि कंट्रोल करे प्राइस पे, ठीक है, ताकि गरीब आवाम का भी सुख का सांस निकले। का कहना था हुकूमत आटा गंदम की कीमतों के साथ अशियाए हुर्दोनोश की कीमतों पर भी काबू पाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ हाशर उड़ाइज, फैसलाबाद।
हायरे महंगाई अवाम की एक ही दुहाई। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में महंगाई का तूफान बरपा। दालें, चावल और बेसन महंगे हो गए। गल्ला मंडी फैसलाबाद की जानिब से रेट लिस्ट जारी कर दी गई। फैसलाबाद की जानिब से रेट लिस्ट जारी कर दी गई। चना सफेद बारीक 2 रुपए किलो महंगा 218 से 220 रुपए किलो हो गया। चना स्याह मोटा 10 रुपए किलो महंगा 128 से 138 रुपए किलो हो गया। चना स्याह बारीक 10 रुपए किलो महंगा 122 से 132 रुपए किलो। दाल चना मोटी 5 रुपए किलो महंगी होते 135 से 140 रुपए किलो हो गई। दाल चना बारीक 5 रुपए किलो महंगी 130 से 135 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग कोरी 2 रुपए किलो महंगी 120 से 122। दाल माश धुली हुई 5 रुपए किलो महंगी 260 से 265। दाल मसूर मोटी 10 रुपए किलो महंगी 208 से 218 रुपए किलो हो गई। बेसन 3 रुपए किलो महंगा होते हुए 142 से 145 पर चले गया। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। किसी भी की हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो पीपल पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, फिर ही गरीब आदमी सुख का सांस ले सकता है। और दालें देखो किधर की किधर पहुंच गई। सब्जी को देखो, किसी चीज को भी अगर गरीब आदमी हाथ लगाए तबाह बर्बाद है। जेब में अगर पैसे नहीं है तो इंसान क्या खाए क्या पिए। आटे को देखो, चीनी को देखो, सब चीनी माफिया। और दुनिया में ये क्या इंसान, कोई मुसलमान इस तरह करता है? चावल 2 रुपए किलो महंगा होते 60 से 62 रुपए किलो हो गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। डीएपी और यूरिया समेत दीगर खादों की गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। झंग में गिरां फरोशी करने वाले डीलर्स को 3 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए गए। एडीसीआर के डीलर्स को गिरां फरोशी खत्म करने की हिदायत। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खाद की जो गिरां फरोशी करने वाले अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया और इस वजह से जुर्माने और जो है गिरां फरोशी करने वाले अफराद को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहान अली जावा मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, खाद की जो गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2 दिन पहले मीटिंग ली है और उसमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं कि क्रैकडाउन करना है और मेक श्योर करना है कि फर्टिलाइज़र अपनी कीमत पे बिके, कोई होर्डिंग ना हो। उसके सिलसिले में हम सब ने मीटिंग्स की हैं हमारे अपने फर्टिलाइज़र डीलर्स के साथ। उनको सबको ऑन बोर्ड लिया गया है। एसी साहिबान ने अपनी अपनी मीटिंग्स की हैं और मेक श्योर किया जा रहा है कि कहीं भी होर्डिंग ना हो और प्राइस कंट्रोल सही तरह चले। 2 दिनों के अंदर 3 लाख रुपए से ज़ायद फाइन किया जा चुका हुआ है। अभी अरेस्ट नहीं किए गए क्योंकि हमें डायरेक्शंस यही दी गई कि अभी आप प्यार से पहले कोशिश करें। और इस तरह हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की जो स्टॉक्स हैं उनको कंप्लीट करके रखा हुआ है ताकि कहीं पर हमें मसला ना आए। कहने के वाफिर मिकदार में स्टॉक भी फराहम किया गया। खादों के स्टॉक को भी मार्केट में लाने की हिदायत अवैस खान अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे की तैयारियां। साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन और साबिक सूबाई चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी चौधरी अली अख्तर खान की जानिब से जलसे की तैयारियों की मीटिंग मुनक्किद की गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से। उमैर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे की तैयारियां। साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन और साबिक सूबाई चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी चौधरी अली अख्तर खान की जानिब से जलसे की तैयारियों की मीटिंग मुनक्किद की गई है। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे की तैयारियां। साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन और साबिक सूबाई चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी चौधरी अली अख्तर खान की जानिब से जलसे की तैयारियों की मीटिंग मुनक्किद की गई है। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे की तैयारियां। साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन और साबिक सूबाई चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी चौधरी अली अख्तर की जानिब से जलसे की तैयारियों की मीटिंग मुनक्किद की गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 मई के जलसे के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन और साबिक चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब चौधरी अली अख्तर की जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया गया है, जिसमें दोनों हलकों से कारकुनों ने शिरकत की है। चौधरी जहीरुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं कि फैसलाबाद का जलसा जो है पीटीआई की जो मुकामी क़यादत है वो उसे कामयाब कर पाएगी? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमेशा कवरेज देते हैं और अवामी जो राय होती है उसको उजागर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि धोबी घाट एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी हिस्ट्री में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसको शायद शहर ही ना संभाल सके। शहर में
हर गली में, हर सड़क के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये क्राउड होगा और वो क्राउड ये साबित करेगा उसको इमरान के साथ कितनी मोहब्बत है। उसकी वजह ये भी है कि उनको जिस तरीके से निकाला गया सब लोगों को पता है। आज कोई भी चाहे गांव में है चाहे शहर में है, इससे वो बिल्कुल नाबल्द नहीं है ये हुआ क्या है। और दूसरा ये है कि एक उस लेवल के आदमी को जो सिर्फ एक डायरी उठा के पीएम हाउस से निकल गया, उसके जगह पे जिनको ला के रखा गया वो जब पीएम हाउस से निकले थे तो 40 बक्से लेके निकले थे और उन पर केसेस हैं। वो अभी इनको आवाज़ें पड़ती हैं। वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उनको अदालत में बनाम सरकार की आवाज़ें पड़ती हैं। ये एक तब्दीली है जिसको लोगों ने नापसंद किया है और अल्लाह ताला कहता है कि मैं दिलों को फेर देता हूँ। अल्लाह ने दिलों को फेर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी अली अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, जो फैसलाबाद में पावर शो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या कहते हैं? जी इंशाअल्लाह ताला जी, फैसलाबाद किसी भी आप जब से हम देख रहे हैं सियासी बेनज़ीर का हो या कोई भी हो सिलसिला, उसमें हमेशा एक अहम रोल रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ, मैं बड़ा पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कि लोग हमें खुद आवाज़ें दे रहे हैं। जब हम लोगों को कहते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो कहते हैं नहीं, वो खुद मीटिंग्स कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा तारीखी एक जलसा होगा और तारीख रकम होगी। यहाँ पे आप जितने बैठे हैं, हमारी तंजीमों के बंदे बैठे हैं और आज तैयारी कर रहे हैं। हर बंदे में एक जज्बा है और हर बंदा तैयारी में है। आज इतनी गर्मी में भी बैठे हैं और उस दिन भी आएंगे। और मेरे ख्याल में खान की काल पे हम तो सारे उसके दीवाने हैं ही, लेकिन ये सब लोग आएंगे और लोगों में तैयारियां जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा जलसा होगा। ठीक होगा। पीटीआई की मुकामी क़यादत जो है इससे की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है और उनका कहना है कि 15 मई का जो जलसा है वो धोबी घाट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जी उमैर अज़मत, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में रेवेन्यू की कानूनी पेचीदगियां, शहरी कई साल से दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। बुजुर्ग शहरी चंद मरला जमीनों के मामलात के लिए सालों इंसाफ के हुसूल बारे सरगर्दा। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से सूरत हाल बारे नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में रेवेन्यू की कानूनी पेचीदगियों के बाद शहरी कई साल से दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बुजुर्ग शहरी चंद मरला जमीनों के मामलात के लिए सालों से इंसाफ के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। कानूनी मामलात का हल ताखीर का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मसाइल का सामना है। साइलिन का कहना था कि जमीनों बारे केसेस रेवेन्यू अदालतों में इल्तवा का शिकार है, जबकि मुतादिद केसेस में फैसलों के बावजूद इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही। 12 साल हो गए सिविल जज शोर कोर्ट ने फैसला डिग्री विरासत दी, उन्होंने फैसला दिता। 12 साल हो गए भाजते अमल नहीं होया। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से सूरत हाल बारे नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया ताकि बर वक्त इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अभी आपको बताएं, शादी की तकरीबात में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन ने एसएचओज को अहकामात जारी कर दिए। सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन का कहना है शादी हॉल्स और घरों में वन डिश की पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। शादी हॉल्स इंतजामिया से पाबंदी पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। वन डिश की खिलाफवर्जी पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बताते चलें, शादी की तकरीबात में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन ने एसएचओज को अहकामात जारी कर दिए। सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन का कहना है शादी हॉल्स और घरों में वन डिश की पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। शादी हॉल्स इंतजामिया से पाबंदी पर अमल दरामद की यकीन दहानी की जाए। वन डिश की खिलाफवर्जी पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सिटी 41 की खबर से सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन का नोटिस। वर्दी में टिकटॉक बनाने वाले कांस्टेबल मुअत्तल। आदिल कांस्टेबल ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में टिकटॉक बनाई थी। कांस्टेबल आदिल ने टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। सिटी पुलिस ऑफिसर ने कांस्टेबल की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। गुलाम मुबश्शिर मेकन का कहना है कि सोशल मीडिया पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं सिटी 41 की खबर पर सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकन का नोटिस। वर्दी में टिकटॉक बनाने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। आदिल कांस्टेबल ने थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में टिकटॉक बनाई थी। कांस्टेबल आदिल ने टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। सिटी पुलिस ऑफिसर ने कांस्टेबल की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए। गुलाम मुबश्शिर मेकन का कहना है कि सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई होगी।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला कर लिया। फैसला गारी की सरबराही में महकमा बल्दियात का इजलास हुआ। इजलास में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मुताबिक तब्दीलियां लाने का फैसला किया गया है। पीटीआई के तैयार करदा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का फैसला किया गया है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को खत्म हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तौसीह न देने पर गौर किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिराग तले अंधेरा। चनियोट में जिला अफसरान के दफातर के सामने रिक्शा स्टैंड कायम। हर वक्त ट्रैफिक जाम रहने से राहगीर ज़हनी खौफ का शिकार हैं। चिन्योट में जिली अफसरान के दफातर के सामने कानूनी रिक्शा स्टैंड्स की भरमार। अंदरूनी शहर DHQ गेट और खत्मे नबूवत चौक के तरफ गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स ने पैदल चलने वाले राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना था कि रिक्शा स्टैंड्स की वजह से ट्रैफिक का निजाम तबाह हो गया है। रश की वजह से इस वक्त पर स्कूल और दफातर नहीं पहुँच सकते। मैं यही मुतालबा करता हूँ जिले इंतजामिया से और ख़ास तौर पर DSP ट्रैफिक साहब से, जो है ना इस पे जो है एक एक्शन मुतारफ करवाएं, ताकि ये जो गैर कानूनी इन्होंने इकदाम उठाए हुए हैं इन लोगों को रोका जाए। राहगीरों ने शिकवा किया कि शहर की अहम शहराओं से वार्डन्स गायब रहते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए जिली अफसरान के दफातर में दाखिल होना भी दुश्वार है। शहरियों ने DSP ट्रैफिक से मसाइल के हल के लिए दावों की बजाय अमली इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, CT 41। मुल्क भर में आज नर्सिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में यंग नर्सिस एसोसिएशन अलाइड अस्पताल की जानिब से सेमिनार हुआ। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी जफर अली चौधरी, नर्सिस और मेडिकल स्टूडेंट्स ने शिरकत की। दुनिया समेत फैसलाबाद में भी नर्सों का आलमी दिन मनाया गया। यंग नर्सेस एसोसिएशन अलाइड हॉस्पिटल की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर अली की खुसूसी शिरकत। इस मौका पर नर्सेस का कहना था कि शोबा सेहत में सबसे ज्यादा अहम किरदार नर्सेस का है। मरीजों की हिफाजत, देखभाल और तीमारदारी में एक नर्स अहम किरदार अदा करती है। शोबा सेहत में नर्सिंग को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। नर्सिंग डे मतलब हमें इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, रिस्पेक्टेड है, हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इसमें। बेशक मतलब मेडिकल स्टाफ जितना भी है वो नर्सिस के बगैर कुछ भी नहीं है, डॉक्टर नर्सिस के बगैर कुछ नहीं है, और जो नर्सिस है वो डॉक्टर के बगैर कुछ नहीं है। नर्सिंग जो होती है वो फ्रंट लाइन में हॉस्पिटल में परफॉर्म करती हैं। तो आज हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ था, रिफ्रेशमेंट वगैरह भी थी और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सबको आगाह किया गया था। इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, अब सब कुछ चेंज हो चुका है, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट चला जाना चाहिए, नया कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इसको ही हम सबको इसी को ही अभॉर करना चाहिए, इसी को ही लाइक करना चाहिए। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का कहना है कि नर्सेस के अलाउंस और दीगर मसाइल हल करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। नर्सेस का किरदार शुबा सेहत में नहायत अहमियत का हामिल है। ये दिन जो है नर्सेस की जो अहमियत है उसको उजागर करता है और साथ ये भी हम पर लाजम करता है कि हम इन लोगों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इनका रोल जो है पेशेंट केयर में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि मरीज़ों की जो बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ जो जंग है ना, उसमें जो हरावल दस्ते में जो लोग काम करते हैं वो हैं हमारी नर्सेस हैं। मेडिकल तालिबा का कहना था कि नर्सेस को अहमियत दी जानी चाहिए। कोरोना के दौरान नर्सेस की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। नर्स की अहमियत के लिए यही कहना चाहूँगी कि काइंडली अपनी ज़रा सोच को वसी करें, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इसमें हो गई है, आप लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है। जितनी आप लोग रिस्पेक्ट देंगे उतनी नर्सेज आएंगी और उतना ही हमारा हॉस्पिटल जो है वो अच्छे से अच्छा रन होगा। जो नर्स है यूनिफॉर्म पहन के ऊपर से उसने किट पहननी, गूगल्स लगाने, ग्लव्स पहनने, इसके बाद फिर अंदर जाना, और इतनी गर्मी, कहीं पे एसी काम कर रहे हैं कहीं पे नहीं, और इतने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं कि अपने तो चले जाते हैं सारे, वो नर्स पे डिपेंड करता है कि नर्स उसकी क्या केयर कर रही है। सेमिनार में नर्सेस के मसाइल भी उजागर किए गए। शोबा सेहत में नर्सिंग का किरदार कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी नर्सिंग के हवाले से सेमिनार्स के इनेकाद किए गए, जिसमें नर्सिंग की खिदमात का इतराफ़ किया गया। कैमरामैन जुनैद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद।